गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने चैप्टर 3 पढ़ लिया था जो कि था मोर अबाउट इंटरनेट। ठीक है, अब हम लोग को चैप्टर 4 पढ़ना था मोर अबाउट MS एक्सेल। बट क्या है कि MS एक्सेल जो है वो हम लोग इस तरीके से ज़्यादा अच्छे से नहीं समझ पाएंगे और ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ भी नहीं पाएंगे। ठीक है, और इसके अलावा इस चैप्टर में काफ़ी सारा बैकग्राउंड भी, मतलब आप जो पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं वो सारा भी काफ़ी कुछ बताना है। तो ये आप बाद में हम लोग इसको पढ़ेंगे, अभी इसको स्किप करते हैं और हम लोग चैप्टर 5 शुरू करते हैं। ठीक है, ये चैप्टर 4 बाद में कवर कर दिया जाएगा। अभी लोग चैप्टर 5 शुरू कर रहे हैं जो कि क्या है, क्रिएटिंग वेब पेजेस विद HTML। ठीक है, तो अब हम लोग को HTML पढ़ना है। तो इसमें HTML से क्या होता है, वेब पेज क्रिएट होते हैं, वेबसाइट क्रिएट होती है। ठीक है, तो हम लोग वेबसाइट को, मतलब किसी वेब पेजेस को कैसे क्रिएट करते हैं वो जानेंगे और किसके थ्रू पढ़ना है, ये HTML के थ्रू। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आता है कि हम लोग थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं कि इंटरनेट के बारे में आप जान ही रहे होंगे। अभी हम लोग इतना चैप्टर पढ़ चुके हैं कि इंटरनेट क्या है। इंटरनेट से हम लोग कभी चीज़ को देख सकते हैं। आप इंटरनेट को बहुत सारा नॉलेज है, तो इंटरनेट जो भी नॉलेज है वो किस चीज़ के रूप में है, वो वेबसाइट के रूप में है। ठीक है, आप किसी न किसी वेबसाइट पे जाते हैं। ठीक है, उस वेबसाइट पे आप चीज़ों को देखते हैं। ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है इंटरनेट पे वो किसी न किसी वेबसाइट के ही थ्रू होता है। वेबसाइट में बहुत सारे पेज होते हैं जिनको वेब पेज कहा जाता है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। और तो हम लोग क्या करते हैं कि जब भी कोई वेबसाइट बनाते हैं तो उसको, जितने भी वेब पेजेज होंगे उनकी कोडिंग होती है, HTML और भी बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। तो उनकी जो कोडिंग होती है उसको किसी एक सर्वर पे रखा जाता है। ठीक है, अब सर्वर वो कंप्यूटर होता है जो कि हमेशा ऑन रहता है, मतलब उस पर सारी फाइल्स रखी होती हैं। और हम जो होते हैं, ठीक है, हम जब इंटरनेट पर कोई चीज़ खोजते हैं तो वो तुरंत वहाँ से सर्वर पे जाता है और सर्वर से दिखाता है हमको वो पेज। ठीक है, तो सर्वर का हमेशा ऑन रहना जरूरी है। अगर सर्वर ऑफ हो जाता है तो हम लोग फिर इंटरनेट पे अगर जाके सर्च करें वो चीज़, तो वो चीज़ हमें नहीं दिखाई देगा। तो सर्वर लगभग ऑलमोस्ट सारे 24 आवर्स ऑनलाइन रहते हैं। अब हम लोग को जानना है HTML के बारे में। हम लोग शुरू करते हैं। HTML क्या है? HTML का फुल फॉर्म देखते हैं पहले, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, तो अब ये लैंग्वेज तो है, ठीक है, ये तो क्लियर है कि ये एक लैंग्वेज है। इससे लैंग्वेज से हम लोग वेब पेज बना सकते हैं। ठीक है, ये वो लैंग्वेज है जिससे हम लोग क्या बना सकते हैं, वेब पेज। लेकिन ये इसका मतलब क्या है, हाइपर टेक्स्ट और मार्कअप। तो पहले हाइपर टेक्स्ट देखते हैं। तो हाइपर टेक्स्ट ये नॉर्मल टेक्स्ट की तरह नहीं होता। नॉर्मल टेक्स्ट क्या होता है, जैसे ये है, बी है, बी है, कुछ भी है, आप HTML लिखा हुआ, टाइप लिखा हुआ, आप उस पर क्लिक करेंगे कुछ होगा। मान लीजिए आपकी अगर स्क्रीन पे है, ठीक, आप उस पर अगर टच करते हैं तो कुछ होगा, नहीं होगा। लेकिन जब आप गूगल पे, ठीक है, कुछ सर्च करते हैं तो आपको वहाँ पर बहुत सारे सर्च रिजल्ट आते होंगे और कुछ रिजल्ट, ठीक है, ब्लू कलर में आते हैं और फिर उसके नीचे जो लिखा होता है ब्लैक में आता है। आप ब्लैक पे क्लिक करिए, कुछ नहीं होगा। ठीक है, मतलब मेनली जो होता है वो पूरा ब्राउजर होता है इसलिए आपको हो जाता है, बट ब्लैक कलर पे क्लिक करने से कुछ नहीं होने वाला। जो ब्लू कलर का होता है या समथिंग, जो ऐसा टेक्स्ट जो हाइपर हो, ठीक है, हाइपर का मतलब ये होता है कि आप जब उस पर क्लिक करेंगे तो आपको कहीं और ले जाएगा। आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ से, जहाँ से कनेक्ट होगा, आपको किसी दूसरे पेज पे, किसी दूसरे वेबसाइट पे, या फिर उस पर जो भी लिखा होगा उस एड्रेस पे ले जाएगा। तो हाइपर टेक्स्ट का मतलब ये है। ठीक है, इसके बाद मार्कअप है। ठीक है, तो मार्कअप क्या होता है कि मार्कअप ऐसा होता है, मतलब जैसे हम बी यूज कर रहे हैं, ये यूज कर रहे हैं, BR यूज कर रहे हैं, ठीक है, P यूज कर रहे हैं, तो वो चीज़ जो सामने वाला देखेगा उसको नहीं दिखाई देगा। आप जब भी वेब पेज खोलते होंगे, ठीक है, आपको कभी B, P और ये सब आज तक नहीं दिखा होगा। ठीक है, क्योंकि ये जो होता है वो मार्कअप लैंग्वेज होता है। ये सिर्फ बताता है कि किस तरीके से दिखाना है, इसको नहीं दिखाना है। ठीक है, जिस चीज़ के लिए बोल रहा है, जैसे मान लीजिए हम बोलते हैं कि, ठीक है, कंप्यूटर लिखना है, तो कंप्यूटर में जो C होगा वो बोल्ड हो जाएगा। तो आपको कंप्यूटर में जो C होगा वो बोल्ड दिखेगा, ये नहीं दिखेगा कि B भी लिखा हुआ है C के पहले। ठीक है, तो आपको ये चीज़ नहीं दिखेगा, आपको सिर्फ क्या दिखेगा, जो कंप्यूटर का C होगा वो बोल्ड दिखेगा। तो ये होता है मार्कअप लैंग्वेज, जो बताता है कि कैसे दिखाना है। और HTML जो वेब पेज होता है वो वेब पेज वैसे ही दिखाते हैं। ठीक है, तो उम्मीद आप समझे होंगे। इसके बाद आप यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिया है पेज नंबर 44 पे। ठीक है, यहाँ पे आपको HTML कोड दिया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि HTML है, हेड है, टाइटल है, फिर टाइटल के नीचे फिर हेड है, बंद है, फिर बॉडी है, फिर लिखा हुआ है हाय आई लव कंप्यूटर्स, फिर BR है, फिर दे मेक आवर लाइफ सो मच इजियर एंड फन, फिर बॉडी बंद है, फिर HTML बंद है।
तो इस तरह से ये कोडिंग होती है, ठीक है। अभी आपको बताया जाएगा और सिखाया जाएगा। तो अभी मतलब ये कोडिंग है, ठीक है। और आप जो देखते हैं नॉर्मली, आप जो किसी वेब ब्राउजर पे जो देखते हैं वो उसके बगल वाली चीज़ है कि आपको सिर्फ इतना दिखेगा, हाय आई लव कंप्यूटर्स, उसके नीचे दे मेक आवर लाइफ सो मच इजियर एंड फन, बस। बाकी आपको जितनी भी कोडिंग का पार्ट था वो सारा फिनिश, खत्म, वो नहीं दिखाई देगा। तो ये होता है एंटर मार्कअप लैंग्वेज। अब हम लोग बात करते हैं HTML टैग्स की, ठीक है। तो HTML टैग्स क्या होते हैं? अब HTML जो लैंग्वेज है उसको हम लोग मार्कअप बोलते हैं, क्योंकि वहाँ मार्कअप करते हैं, ठीक है। मतलब बताते हैं चीज़ों को कैसे दिखाना है, तो उसके लिए कोड होते हैं, ठीक है। अगर आपको किसी चीज़ को बड़ा करना है, छोटा करना है, समथिंग आपको उसको कलर चेंज करना है, कुछ और करना है, तो उसके लिए आपको बताना पड़ेगा। तो उसके लिए कैसे बताएंगे? तो उसके लिए तरीका होता है। आप अगर नॉर्मल तरीके से लिख देंगे तब तो वो तो समझ लेगा कि जिससे बाकी लिखा हुआ भी नॉर्मल लिखा हुआ है, तो उसके लिए टैग का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो टैग क्या होता है? HTML टैग वो कीवर्ड होता है जो कि, ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं इसके और इसके बीच का होता है, ठीक है। यानी ये दोनों साइन जो एरो हेड्स हैं, ठीक है, दोनों एरो हेड्स यूज किए जाते हैं और इसके बीच में ही लिखा जाता है। याद रखिएगा, इसको और मतलब इसी को दो बार नहीं लिख सकते, ना इसी को दो बार लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं, ये इसके बीच में बी लिखा है, तो बी से क्या होता है? बोल्ड, ठीक है। तो बी किसका कोड है? बोल्ड का। अगर आपको कोई लेटर, कोई टेक्स्ट कुछ भी बोल्ड करना हो गया तो आप क्या टैग लिखेंगे? ये वाला। इसके बाद पी है, तो पी से क्या है? पैराग्राफ। अगर आपको कोई पैराग्राफ लिखना है तो आप इसी के अंदर लिखेंगे, ठीक है। तो ये क्या है? टैग्स है। अब टैग भी दो टाइप्स के होते हैं, ठीक है। कंटेनर टैग्स, एम्पटी टैग्स। तो हम लोग इनके बारे में देखते हैं। सबसे पहला है कंटेनर टैग्स, ठीक है। तो कंटेनर टैग्स ऐसे टैग्स होते हैं जिनमें दो टैग होता है, मतलब स्टार्ट और एंड, ठीक है। जैसे बी है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बी लिखा हुआ है, फिर यहाँ पे स्लैश भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये स्लैश का मतलब क्या है कि जो बी है ये बंद हो रहा है। अब इससे क्या होता है कि स्टार्ट और एंड इसके बीच में जो भी लिख देंगे हम, ठीक है। मान लीजिए लिख देते हैं बी समथिंग कंप्यूटर और फिर बी बंद कर देते हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर लिखा हम लोग पीछे, तो कंप्यूटर क्या होगा? बोल्ड हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें स्टार्ट टैग भी होता है, एंड टैग भी होता है। तो जो पेयर में होते हैं, ऐसे टैग्स जो पेयर में होते हैं, यानी कि स्टार्ट और एंड टैग दोनों होता है, वो क्या कहलाते हैं? कंटेनर टैग्स। इसके बाद एम्पटी टैग्स। एम्पटी टैग्स ऐसे टैग्स जिनमें पेयर नहीं होता है, जो सिर्फ सिंगल होते हैं, जिनमें एंड टैग नहीं होता है, उनमें सिर्फ एक ही टैग होता है। आप उसको स्टार्ट टैग ही बोल सकते हैं, सिर्फ स्टार्ट टैग होता है। जैसे बी आर, तो आपको ब्रैकेट लगाना है, सॉरी ब्रेक लेना है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल ब्रेक। मतलब जैसे आप बी आर आपने देखा होगा, अभी आप लोग जो कोड पढ़ रहे थे, तो उसमें क्या हुआ? लाइन नीचे से आ गया, वो नीचे की लाइन से लिखने लगा फिर से, ठीक है। तो ब्रेक का मतलब वो है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल छोड़ के फिर नीचे लाइन पे जाते हैं। तो अब इसके बारे में आपको बी आर बंद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बी आर ही होता है और कुछ नहीं होता है, सिर्फ एक टैग होता है इसमें। तो इसलिए क्या है? एम्पटी टैग से कहा जाता है, ठीक है। हमने टैग्स मैंने देख लिया। अब है एलिमेंट्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स होते हैं स्टार्ट और एंड टैग के बीच में जो भी चीज आता है, ठीक है, स्टार्ट और एंड के बीच में। यानी जैसे बी है और ये बी बंद है, ठीक है, ये स्टार्ट टैग है, ये एंड टैग है, इसके बीच में जो भी लिख रहा है, जैसे ठीक है, आपको यहाँ दिख रहा होगा मैंने क्या लिखा है इसके बीच में? एक्स वाई जेड। तो एक्स वाई जेड क्या है? ये एलिमेंट है। क्या है? एलिमेंट, ठीक है। ये क्या है? स्टार्ट टैग, और ये क्या है? एंड टैग, ठीक है। ये स्टार्ट टैग, ये एंड टैग, और ये एलिमेंट, ठीक है। तो एलिमेंट्स कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक एलिमेंट नहीं होता है नॉर्मली, ठीक है। हम चाहे जिस पे पूरा नाम लिख सकते हैं, समथिंग पूरा 2-4 लाइन लिख सकते हैं। मान लीजिए आपको पूरा बोल्ड में ही लिखना हो, तो आपको जितना भी बोल्ड में लिखना हो आप इसके अंदर लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक बार ध्यान से हम लोग रिकैप कर लेते हैं। हम लोग को एक नई चीज़ पढ़ना है। हम लोगों ने जाना कि HTML का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। उसका मतलब क्या है? हाइपर का मतलब क्या होता है? हाइपर मतलब ऐसा टेक्स्ट जो कि कहीं और किसी दूसरे लोकेशन पे, किसी दूसरे एड्रेस से पहुंचा दे, जो भी उसमें सेव होगा पहले से। और मार्कअप ऐसा लैंग्वेज जो कि खुद ना दिखे, ये दिखाए कि किस तरह से दिखाना है। उसके बाद HTML टैग्स के बारे में बात की है कि अगर ये दोनों एरो हेड यूज किए जाते हैं, ठीक है, बीच में स्पेशल कोई कोड होता है, तो वो क्या होता है? टैग कहलाता है, ठीक है। आप पिक्चर की डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं। इसके बाद टैग्स दो टाइप के होते हैं, कंटेनर टैग और एम्पटी टैग। कंटेनर टैग जिसमें इन और स्टार्ट और इन दोनों टैग हो, और एम्पटी टैग जिसमें सिर्फ एक ही टैग हो। एलिमेंट्स
कोई भी ऐसा चीज जो कि किसी स्टार्ट और किसी इंड टैग के बीच में आया हो उसको क्या बोलेंगे, एलिमेंट। ठीक है, चाहे कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो बी के लिए एलिमेंट ये है, किसी और के मतलब आप जो भी चाहें। पी के लिए लिख सकते हैं इसे, हमने पी लिखा और फिर लिख दिया पहले, फिर P1, तो ये क्या है, एलिमेंट है, और ये स्टार्ट टैग और ये एंड टैग। तो आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो हम लोग जानेंगे कि वेब ब्राउज़र क्या होता है और HTML डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर क्या होता है और बाकी सारी चीज़ें देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स।